तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी जिंदगी के यह 21 दिन कितने भारी पड़ सकते हैं। भाई, ये कोई आम दिन नहीं है। ये वो इम्तिहान है जो तुझे बीच से चीर देगा। एक हिस्सा जो आज तू है और दूसरा हिस्सा जो तू बन सकता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये वो सच्चाई है जो तुझे अंदर से जलाएगी, काटेगी और हर पल तुझे परखेगी। लेकिन अगर तू टिक गया ना, तो तू वो इंसान बन जाएगा जो आज खुद को आईने में देखने से भी डरता है। शुरुआत आसान नहीं थी। जब मैंने यह सफर शुरू किया तब मैं बिखरा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करना, गंदे ख्यालों में खो जाना और फिर उस एक पल की कमजोरी में अपनी सारी ऊर्जा मिटा देना, यही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन एक दिन भीतर से आवाज आई, क्या तू वाकई इतना कमजोर है कि खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता? उस दिन मैंने फोन फेंक दिया, अंधेरा कर दिया और कांपते हुए सो गया। लेकिन भाई, उसी रात मैंने अपनी पहली जीत हासिल की। सुबह आंखें खुली तो लगा कुछ बदला है। आंखों में हल्की सी चमक थी, मन थोड़े समय के लिए शांत। लेकिन असली दुश्मन अभी हार मानने वाला नहीं था। मन ने फुसफुसाया, बस एक बार और फिर छोड़ देंगे। और भाई, यही बस एक बार हर बार तुझे गिराता है। तीसरे दिन तक शरीर संभलने लगा, लेकिन मन चालाक हो गया। अब वह सीधे वार नहीं करता, बल्कि अतीत से हमला करता। पुरानी फोटोज, पुराने मैसेज, पुरानी फीलिंग्स सब सामने पटक देता। एक पल को लगता बस एक बार और, लेकिन फिर याद आता वो गिल्ट, वो थकावट, वो खुद से नफरत, और मैं रुक जाता। चौथे दिन चेहरा बदलने लगा। अब लोग आंखों में आंख डालकर नहीं देखते। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। लेकिन तभी शुरू हुआ अगला खतरा, अहंकार। जब लोग नोटिस करने लगे तो भीतर घमंड भी आने लगता है, और यही अहंकार फिर से गिरा सकता है। 5वें दिन मन दोस्त बनकर आया, कहता थोड़ा सा कर लें, फिर वापस कंट्रोल कर लेंगे। और भाई, यही सबसे खतरनाक चाल थी। जब दुश्मन दोस्त बन जाए तो पहचानना मुश्किल होता है। उस दिन मैंने शरीर को घसीटा, नहाया, दौड़ा, पसीना बहाया। जैसे जैसे शरीर थकता गया, मन शांत होता गया। छठे दिन एक सपना आया, उलझा हुआ, अजीब। उठकर दिल धड़क रहा था, मन बेचैन। लेकिन मैंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तब समझ आया, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकना नहीं, आत्मा को दिशा देना है। 7वें दिन लगा जैसे नई शुरुआत है। चाल में आत्मविश्वास, सोच में गहराई, मन में शांति, बेचैनी गायब। लेकिन 8वें दिन मन चुपचाप चाल चला, कहता अब तू जीत गया है। और भाई, यही सबसे बड़ा धोखा था। बिना वजह पुराने वीडियो खोलने लगा। तभी झटका लगा और फोन साइड रख दिया। उस दिन समझ में आया, असली ताकत है खुद को वक्त पर रोकना। 9वें दिन अहंकार फिर लौटा। मन बोला अब तू सबसे बेहतर है। लेकिन मैंने डायरी निकाली और खुद को याद दिलाया, यह सफर किसी और से बेहतर बनने का नहीं, खुद से खुद को जीतने का है। 10वें दिन सपनों और अजीब विचारों की बौछार हुई। डरावने पल, बेचैनी। लेकिन बैठकर ध्यान किया और खुद को संभाल लिया। समझ में आया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, सजगता भी मांगता है। 11वें दिन बाहर टहलने निकला तो ऐसा लगा जैसे पहली बार सब देख रहा हूं। हर पेड़, हर पत्ता मुझसे बात कर रहा था। दोपहर को ट्रिगर आया, लेकिन इस बार फोन साइड किया और जीत गया। 12वें दिन मन भारी था, सब बेकार लग रहा था। यह वो फेज था जब पुराना मन नया शरीर स्वीकार नहीं करता। लेकिन मैंने खुद को कहा, यह फेज है, तू पार कर लेगा। और सच में शाम तक सब हल्का हो गया। 13वें दिन एहसास हुआ कि जो चीजें पहले उत्तेजना देती थीं, अब बेअसर हो चुकी हैं। अब मैं सिर्फ शरीर नहीं देखता था, आत्मा देखता था। 14वें दिन सपनों का हमला हुआ। सपने में मैं हार गया, टूट गया। लेकिन आंख खुलते ही बैठा और ध्यान किया, खुद को संभाला। 15वें दिन एक अजीब सी शांति थी। मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हुई। सब भीतर केंद्रित हो चुका था। 16वां दिन सबसे कड़वा था। पुरानी यादें बवंडर की तरह लौटी। मन कहता बस थोड़ा देख ले। लेकिन मैंने खुद से कहा अब तू पहले वाला नहीं है, और रुक गया। 17वें दिन मां ने पूछा, तेरे चेहरे पर कोई अलग सी चमक है बेटा, क्या कर रहा है तू? मैं सिर्फ मुस्कुराया। क्या बताता कि यह चमक किसी क्रीम की नहीं, खुद से लड़ाई जीतने की थी। 18वें दिन ध्यान में बैठा। 30 मिनट तक हिला तक नहीं। उस पल ऐसा लगा जैसे मैं शरीर नहीं, सिर्फ चेतना हूं। वही पल मेरी रूह को छू गया।
19वें दिन मन ने आखिरी कोशिश की, सारी ऊर्जा इकट्ठा करके बोला, अब तू नहीं बच पाएगा। लेकिन मैंने 18 दिन की तपस्या याद की और खुद को खड़ा कर दिया। 20वें दिन सूरज की पहली किरण जब शरीर पर पड़ी तो लगा जैसे खुदा ने आशीर्वाद दे दिया हो। मैं पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहा, शांति, स्थिरता और गहराई से भरा हुआ। और फिर आया 21वां दिन, भाई, जिस दिन के लिए मैंने सब कुछ सहा। सुबह उठते ही महसूस हुआ जैसे पूरा शरीर प्रकाश से भर गया हो। अब न कोई बेचैनी, न कोई लालच, न कोई डर, सिर्फ नियंत्रण, सिर्फ आत्मसम्मान। मैं बैठा और पीछे देखा। यह सिर्फ 21 दिन नहीं थे, ये मेरी तपस्या थी, मेरा पुनर्जन्म था। अब मैं वो नहीं हूं जो शुरुआत में था। अब मैं योद्धा हूं, साधक हूं, और सबसे जरूरी बात, अब मैं खुद से प्यार करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता किसी की लाइफ चेंज हो जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।